बहुत ही सही वीडियो पर आए हो। अगर तुम जेई 2027 एस्पिरेंट हो देन दिस वीडियो इज फॉर यू। बट हाँ, ये बात सुन लो, अगर तुमको ये लगता है कि तुम्हारा जेई पॉसिबल नहीं है, तुमको अब आईआईटी की सीट नहीं मिल पाएगी, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। तो प्लीज इस वीडियो से क्लिक ऑफ कर लो, उल्टा ये चैनल तुम्हारे लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन जेई एस्पिरेंट्स के लिए है जिनकी लाइफ भले ही बहुत खराब चल रही हो, जिनको शायद बहुत सारे चैप्टर्स का बैकलॉग हो, जिनके ऊपर कोई ट्रस्ट ना कर रहा हो, जिनकी रैंक लिस्ट में बहुत नीचे नाम आ रहा हो, बट स्टिल उनके अंदर वो होप है, वो रिगर है कि मैं करके दिखाऊंगा। ऑल्दो मार्क्स ना आ रहे हो बट वो एस्पिरेंट मेहनत करने के लिए रेडी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने ड्रीम को तो अचीव करके रहूंगा। तो अगर तुम ये स्टूडेंट हो तो ही ये वीडियो तुम्हारे लिए है। 2 पॉइंट्स, सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तुमको बस हेडफोन्स लगा के ध्यान से उसको सुनने हैं। अगर सुनते सुनते कुछ इंपॉर्टेंट मन में आए तो लिख लेना, तो इसलिए पेन कॉपी लेके आओ, और अगर रोना आए तो रो लेना। पॉइंट नंबर 1, चिड़िया की आंख। तो अगर अर्जुन को डायरेक्टली चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना हो और उसकी नजर आसपास की 500 अलग अलग चीजों पे लग रही हो, तो क्या उसका निशाना सही लगेगा? फिर चाहे वो चीजें कितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, फिर चाहे वो एआई हो, स्ट्रैटेजी हो, मोटिवेशनल एडिट्स हो, कंट्रोवर्सीज हो, चाहे कितनी भी ग्लैमरस, कितनी भी इंटरेस्टिंग चीजें क्यों ना हो, बट क्या उस चिड़िया की आंख पे निशाना लगेगा? जवाब इज नो। बेटे, इस चीज को समझ ले, जेई वो एग्जाम नहीं है जो हम अपने 5 दोस्तों के साथ क्लास 8 में दे रहे होते हैं। तुम पूरे देश के साथ compete कर रहे हो एक सेम पेपर के ऊपर। तुम्हारा दिमाग सबसे तेज हो, बट अगर तुमने ढंग से फोकस नहीं किया तो 1 लाख रैंक भी नहीं आएगी। तो यार, आज से एक रूल बना लो कि डिस्ट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। लिखो उस पेपर के ऊपर कि क्या है तुम्हारे आसपास का डिस्ट्रैक्शन। क्या तुम आजकल स्क्रॉल बहुत करने लग गए हो? इतना स्क्रॉल करने लग गए हो कि फोकस नहीं हो रहा है तुमसे। एडिक्शंस बहुत हो गए हैं, पॉर्न एडिक्शन हो गया है। फिगर आउट करो क्या है सबसे बड़ी इशू। क्या बहुत सोने का मन करता है? पूरे टाइम आलस में रहते हो? दोस्तों के साथ घूमते रहते हो? बहुत ज्यादा ही सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते रहते हो? लिखो कमेंट पे कि क्या है वो एग्जैक्ट चीज जो तुमको रोक रही है, क्या है तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन। उसके बाद लिखो आई एम फ्री, कैपिटल लेटर्स में, बिकॉज आई डोंट केयर। द ओनली टारगेट आई हैव इज दैट चिड़िया की आंख, इज दैट आईआईटी की सीट, इज दैट ड्रीम लाइफ जो मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, जो मैं खुद जीना चाहता हूँ, एंड दैट्स ऑल आई वांट इन माय लाइफ। नेचर एंड डेस्टिनी हैज गिवन मी दैट लाइफ। तो ये छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन मुझसे वो चीजें नहीं छीन सकती हैं, है ना? इस चीज को याद रखो एंड फोकस ओनली ऑन द इम्पॉर्टेंट। नंबर 2, माइंडसेट। देखो, आई नो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा पूरा 11th का सिलेबस बैकलॉग हो। ऐसा हो सकता है कि आउट ऑफ 300 तुम्हारे 100 नंबर भी ना आ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे टीचर्स, पेरेंट्स और फ्रेंड्स को तो छोड़ो, तुम खुद पे भरोसा ना कर पा रहे हो। बट इन सारी चीजों में याद रखना दैट यू बिकम वॉट यू थिंक। अगर तुम सोचते हो कि तुम लूजर हो, अगर तुम सोचते हो कि मेरे से मार्क्स होते ही नहीं है, अगर तुमको ऐसा लगता है कि मेरे से मैथ्स बनती ही नहीं है, अगर तुम ऐसा सोचते हो और ऐसा दूसरों को बोलते हो कि चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं मेरे मार्क्स नहीं आते हैं, तो लाला यही सत्य बन जाता है। वाइल ऑन द अदर हैंड, अगर तुमको कन्विक्शन है दैट आई एम द बेस्ट, क्या दैट आई एम द बेस्ट, तो तुमको इन चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम जानते हो कि ये जो कुछ भी है ये मेरा नहीं है, ये टेम्पररी है। ये खराब मार्क्स है तो ये टेम्पररी है, ये इतना सारा बैकलॉग है ये टेम्पररी है, ये मैं नहीं हूं, आई एम द बेस्ट एंड आई एम द वन जो अपने लाइफ में सब कुछ ठीक करने वाला है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। और यार, माइंडसेट तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इट कैन ओनली बी मेंटेन्ड इफ यू आर विद द राइट पीपल, एंड दैट इज द रीजन मैंने जेई सोसाइटी की व्हाट्सएप कम्युनिटी को बनाया है। एंड आई नो कि तुम उसका बेनिफिट उठा रहे हो और लाइफ में और ज्यादा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट बन रहे हो। क्या मतलब कि तुमने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया है? जाओ नीचे पिन कमेंट में उसके लिंक है, गो एंड ज्वाइन इट राइट नाउ। एंड फ्रॉम नाउ मेक दिस अ रूल ऑफ योर लाइफ कि लाइफ में सब कुछ बर्बाद चल रहा हो, कुछ भी परफेक्ट ना हो, बहुत डिमोटिवेटेड हो और एकदम भी खुद पे भरोसा ना आ रहा हो, तो ना एक बार के लिए शांति से एक जगह पे बैठ जाना, 3 बार गहरी सांस लेना। अभी करो, अपनी आंखों को बंद करना एंड अपनी आंखों को बंद करके से दिस टू योरसेल्फ विद ऑल द कन्विक्शन एंड ऑल द एनर्जी यू हैव विद इन योरसेल्फ वेरी सॉफ्टली दैट आई एम द बेस्ट।